chemistry video for class 9th. Chapter 8th part of chapter 2 is matter around us pure. इसमें impure substances के बारे में पढ़ना है. Impure substances are also called heterogeneous mixture. ठीक है, heterogeneous वो होते हैं in which the components which are mixed they show clear boundaries, they are easily visible. मतलब जैसे अगर किसी मिक्सचर में जो भी चीज़ें मिलाई गई हैं वो आपको साफ साफ दिखाई देगा. एग्जाम्पल की बात करें तो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर मोस्ट यूजुअल एग्जाम्पल है. वाटर और सैंड मिक्स करने के बाद आपको क्लियरली थोड़ी देर के बाद अगर आप छोड़ देंगे उसको एक आधा मिनट के लिए तो सैंड जो है सेटल डाउन एट द बॉटम रहेगा और वाटर जो ऊपर अलग फ्लोट करेगा. तो बाउंड्री क्लियरली सीन है. तो वो एग्जाम्पल है हेटेरोजेनियस मिक्सचर का. ठीक है, इसके मेन 3 पार्ट्स हैं: ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन. इसमें ये 3 पार्ट्स पढ़ने हैं इसमें इम्प्योर सब्सटेंस के वैसे 2 पार्ट होते हैं, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन. ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन तो आपको इससे पहले क्लास में बता चुके हैं, लेकिन एक कंपैरेटिव मैनर में तीनों चीज़ें इसमें समझाना है. ठीक है, ठीक है. यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन है. क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स है. मिक्सचर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. ठीक है, होमोजीनस को सॉल्यूशन कहा जाता है. होमोजीनस मीन्स पार्टिकल्स क्लियरली जो है सीन नहीं होते हैं. शुगर एंड वाटर एग्जाम्पल है इसका. सॉल्यूशन कहा जाए, ट्रू सॉल्यूशन कहा जाए, दोनों एक ही चीज़ हैं. ठीक है, एक ऐसा मिक्सचर होता है होमोजीनस होता है. ठीक है, मिक्सचर क्यों है? बिकॉज देयर कॉम्पोजिशन इज नॉट फिक्स्ड. कॉम्पोजिशन मीन्स कितना पानी होना चाहिए, कितना चीनी होना चाहिए, ये कोई फिक्स नहीं है. अपने हिसाब से वो चेंज हो सकता है. ठीक है, इसीलिए मिक्सचर्स कहा जाता है कोई चीज़. होमोजीनियस मतलब जब उसके कंपोनेंट क्लियरली सीन नहीं होते हैं तो होमोजीनियस का एग्जांपल होता है, और जब कंपोनेंट क्लियरली सीन होते हैं तो हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन या मिक्सचर होता है. ठीक है, हेटेरोजीनियस की बात की जाए वापस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स. यहाँ पे इन तीनों को ही एक कंपैरेटिव मैनर में जो है एक बार में ही करवा दिया है हमने. ठीक है, कंपैरेटिव मैनर में क्योंकि अगर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ट्रू सॉल्यूशन के लिए पूछा जाएगा तो ट्रू सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर्टीज़ अगर आपको लिखनी होगी तो आप इसी को सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं ना. जैसे नेचर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज़ होमोजीनस, पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज़ स्मॉलर देन 10⁻⁻⁷, है ना. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट इन देम. सोलिबिलिटी की बात किया जाए तो ट्रू सॉल्यूशन आर स्टेबल सोल्यूबल, है ना. तो इसको अगर सेंटेंस में किया जाए तो यू ऑल आर ओल्डर इनफ टू फॉर्म अ सेंटेंस. लेकिन हाँ, कंपेरेटिव मैनर में आपकी जगह प्रॉपर्टीज़ याद हो जाएंगी तो डिफरेंस भी याद हो जाएगा, कंपैरिजन याद हो जाएगा, तीनों तो अलग अलग याद हो ही जाएंगे. तो ईजीएस्ट वे भी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या क्या होते हैं. इसीलिए कंपैरेटिव मैनर में एक साथ ही करवा दिया गया है. तो ये पैरामीटर्स हैं. पैरामीटर्स बोलिए, प्रॉपर्टी एक ही बात है. ये ट्रू सॉल्यूशन का कॉलम है, ये कोलॉइड्स का कॉलम है, सस्पेंशन का कॉलम है. ठीक है, तो नेचर की बात किया जाए तो ट्रू सॉल्यूशन तो होमोजीनस होता है, अभी जस्ट बताया है ना. जो कोलॉइड्स होते हैं वो हेटेरोजीनस होते हैं लेकिन वो दिखते होमोजीनस है. मतलब क्लियरली जो है अगर बात किया जाए दिखेंगे आपको हेटेरोजीनस दिखेंगे होंगे सॉरी हेटेरोजीनस होएंगे लेकिन वो आपको दिखेंगे कि होमोजीनस हैं. सस्पेंशन की बात किया जाए तो क्लियरली हेटेरोजीनस दिखाई देंगे. पार्टिकल साइज़ ये 10⁻⁻17 सेंटीमीटर से कम होता है पार्टिकल साइज़ ट्रू सॉल्यूशन का, है ना. तभी तो दूसरे जो सब्सटेंस होगा उसके बीच के स्पेस में इजीली मिक्स हो जाएगा. ठीक है, 1 नैनोमीटर इसको कहा जाएगा. कोलॉइड्स जो है 10⁻⁻7 से -5 तक के साइज़ के होते हैं, या कहा जाए 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक. और जो सस्पेंशन होते हैं वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली आपको 2 चीज़ें याद रखनी है. 10⁻⁵ से -7 से छोटे होते हैं, ये 10⁻⁵ से बड़े होते हैं. जो बीच के हैं वो यहाँ पे आपके कोलॉइड्स में आते हैं. ठीक है, आगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब है कि अगर एक बीकर में आप सॉल्यूशन ले लेते हैं और बाहर से अगर उस पर आप टॉर्च से लाइट मारेंगे तो उसमें लाइट
दिखाई नहीं देगी ट्रू सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि वाटर के बीच का जितना स्पेस होगा वहीं तो लाइट पास हो सकती है ना। और वो तो फिल हो गई है शुगर और वाटर के एग्जांपल में अगर हम बात करें तो वाटर के बीच में जितने पार्टिकल्स के बीच में जितनी भी जगह थी वो तो सारी कंज्यूम कर ली है शुगर ने डिज़ोल्व होने के बाद। तो जगह रह कहाँ गई जो लाइट पास होएगी, है ना। तो लॉजिक समझ में आया। जैसे अगर ये एक बीकर है, इसमें आपने ट्रू सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ से लाइट पास करेंगे तो यहाँ पे स्पेस कहाँ है, तो पूरा फिल्ड हो गया है ना। पहले तो शुगर वाटर पार्टिकल्स थे, जब आपने शुगर डिज़ोल्व किया तो पूरा उसमें शुगर मिक्स हो गया है। तो जगह कहाँ है जो यहाँ से पास हो ही नहीं पाएगा, लाइट जो है यहाँ से पास हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो ट्रू सॉल्यूशन में लाइट पास नहीं होती है, जबकि कोलॉइड्स में सस्पेंशन में तो वो क्लियरली मिक्स होते नहीं हैं, दूर दूर मिक्स होते हैं, तो वहाँ स्पेस होता है पार्टिकल्स बीच में, वो पास लाइट हो जाती है। तो वही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर सॉल्यूशन के बीच में लाइट जो है वो पास नहीं होएगी ट्रू सॉल्यूशन में, कोलॉइड्स में स्कैटर लाइट पास हो जाएगी या फैलेगी, और सस्पेंशन में भी सेम है कोलॉइड सस्पेंशन का। स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, मतलब एक बार अगर वाटर और शुगर आपस में मिक्स हो गए तो वो सेपरेट नहीं होएंगे जब तक कि आप उसको सेपरेशन मेथड से सेपरेट नहीं करते हैं। नॉर्मल अगर वो रखा हुआ है गिलास में तो ऐसे ही रखा रहेगा, वो शुगर वाटर पार्टिकल अलग नहीं होंगे, क्योंकि कोलॉइड्स और जो थोड़ा सा स्टेबल होता है थोड़ा सा नहीं होता है, क्योंकि वो दिखता होमोजीनियस जैसा है, तो थोड़ा बहुत जो है उसके पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, पूरी तरह सेपरेट नहीं होंगे। जबकि सस्पेंशन क्लियरली अनस्टेबल होता है, मतलब पूरी तरह से उसके पार्टिकल कुछ ही मिनट में जो है अलग अलग हो जाएगा। आगे बात किया जाए सेपरेशन का, तो सेपरेशन जो है ये किसका है, ये ट्रू सॉल्यूशन का है, ये कोलॉइड्स का है, और ये सस्पेंशन का है। ठीक, सेपरेशन जो है ट्रू सॉल्यूशन वेपोरेशन या डिस्टिलेशन से सेपरेट होते हैं। ठीक है, मतलब जो लिक्विड कॉम्बिनेशन शुगर वाटर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो अगर उसको वेपोरेट कर देंगे तो उसका वाटर पार्टिकल जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में नीचे क्या रह जाएगा, शुगर रह जाएगी। यही चीज़ डिस्टिलेशन में भी होता है। अभी सारे मेथड्स आगे बताएंगे, आप परेशान मत होइए। जो कोलॉइड्स है वो सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट होते हैं, ठीक है, और जो सस्पेंशन है वो फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन से इजीली सेपरेट हो सकता है। सेटलमेंट की बात किया जाए कि मतलब बेस पे अगर छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो बेस पे बॉटम पे सेटल डाउन होंगे या नहीं होंगे, तो ट्रू सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स वाटर स्पेस के बीच में सेट हो गए हैं, वो वहाँ से शिफ्ट नहीं होंगे। ठीक है, कोलॉइड्स जो हैं ये भी सेटल डाउन नहीं होंगे, जबकि सस्पेंशन है वो पूरी तरह से कुछ थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। अपीयरेंस की बात किया जाए तो ट्रू सॉल्यूशन क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, कोलॉइड्स ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, जबकि सस्पेंशन पूरी तरह से ओपेक होता है। एग्जाम्पल शुगर वाटर सॉल्यूशन बार बार समझा रहे हैं। कोलॉइड्स के एग्जांपल मिल्क है, इंक है, ब्लड है, ये सारे कोलॉइड्स के एग्जांपल होते हैं। सैंड इन वाटर, कर्ड इन वाटर, ये सारे सस्पेंशन के एग्जांपल्स हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसे कंपैरेटिव मैनर में ही पढ़िएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होएगा कि कोलॉइड में क्या होता है, सस्पेंशन में क्या होता है। ठीक है, बाकी अगर आपसे सेपरेट बोला जाए सस्पेंशन तो ये सेपरेट तो ये ट्रू सॉल्यूशन का सारा कॉलम रहेगा, ऊपर भी हैं 4 पॉइंट्स। ठीक है, ये कोलॉइड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लाइन इसको फॉर्म करके इसके हिसाब से लाइन सेंटेंस फॉर्म करके आप कर सकते हैं इसको ईजीली। नेक्स्ट इस टाइप्स ऑफ कोलॉइड की बात किया जाए तो टाइप ऑफ कोलॉइड जो है कई टाइप से होते हैं, डिपेंडिंग कि जो उसमें जो डिज़ोल्व हुआ है पार्टिकल उसका साइज़ कैसा है ना, या उसका स्टेट कैसा है। तो यहाँ पे देखिए सॉल है, सॉल एंड सॉल्यूशन बोथ आर द डिफरेंट थिंग। ठीक है, सॉल्यूशन की बात किया जाए तो ट्रू सॉल्यूशन में जाएगा, जैसे वाटर और शुगर का क्लियर एग्जांपल है। तो सॉल जो है वो आपका कोलॉइड होता है, तो जो सॉल होता है वो सॉलिड और लिक्विड का होता है, मतलब एक डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम, एक चीज़ में डिजोल्व सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है, वैसे ही यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन के केस में होगा, लेकिन यहाँ कोलॉइड के केस में एक को डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है, एक को डिस्पर्स्ड मीडियम, जो एक में डिज़ोल्व हो रहा है जो दूसरा डिज़ोल्व हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ में कोई दूसरी चीज़ जो डिज़ोल्व हो रही है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे अगर एक सॉलिड स्टेट का है दूसरा लिक्विड स्टेट का है तो उस कौन सा कोलॉइड होएगा, वो सॉल होगा। एग्जांपल की बात किया जाए तो जो ब्लड है आपका, मडी वाटर होता है, सोप सॉल्यूशन, इंक, पेंट, ये सारे सॉल के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड सॉल की बात किया जाए तो दोनों यहाँ सॉल है, क्योंकि तो एक तो सॉलिड होएगा ही, दूसरा भी सॉलिड होएगा, मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम दोनों ही सॉलिड होंगे। एग्जांपल मिल्की ग्लास जो आजकल फॉगी ग्लास नहीं चले हैं, थोड़ा जो एक तो ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है, एक फॉगी ग्लास होती है, थोड़ा उसमें
धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो वो मिल्की ग्लास। और कलर जेमस्टोन्स जो होते हैं, नग कहा जाता है, जो ज्वेलरी वगैरह में यूज़ होते हैं, वो सॉलिड सोल होते हैं। फोम मतलब झाग, ठीक है, उसमें एक गैस होता है, एक लिक्विड होता है। डिटर्जेंट सर्फ कभी पानी में आप डिज़ोल्व करेंगे तो उसको आपको थोड़ा शेक करोगे तो जो गैस होती है वो उसके अंदर बबल्स डिटर्जेंट के साथ, वाटर के साथ मिक्स होकर बबल्स फॉर्म कर देती है। तो वाटर तो लिक्विड है, जब उसमें गैस में इसमें इंसर्ट होएगी तो वो फोम झाग बनाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो व्हिप्ड क्रीम जो केक वगैरह में लगती है, सोप लेदर जो साबुन का झाग होता है, शेविंग क्रीम, फ्रॉथ भी झाग होती है एक तरह की, जो दूध वगैरह में, जैसे दूध या कॉफ़ी में जो झाग रहती है उसे फ्रॉथ कहा जाता है। सॉलिड फोम की बात किया जाए तो एक तो गैस है, ये दूसरा सॉलिड है ना। सॉलिड फोम में क्लियर है, ये स्पॉन्ज है, ब्रेड है, प्यूमिस स्टोन एक तरह का पत्थर होता है जो स्क्रबर बॉडी के पैर वैर साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। प्यूमिस स्टोन होता है, एक तरह का पत्थर होता है, वो घर में शायद आप लोगों ने देखा होगा। फोम रबर होती है, ठीक है, इंसुलेटिंग फोम होता है। ये सारे सॉलिड फोम के एग्जांपल्स हैं। इमर्जन की बात किया जाए तो इसमें दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। एग्जांपल्स की बात किया जाए तो कॉड लिवर ऑयल मछली के तेल को कहा जाता है। मिल्क है, फेस क्रीम है, ये सारे इमर्जन्स हैं, ठीक है। जेल तो आपने देखा होगा, जेल जो हेयर जेल वगैरह यूज़ करते हैं वही चीज़ है। लिक्विड होता है, दूसरा सॉलिड स्टेट में होता है। कर्ड दही है, बटर है, जेली है, ये सारे जेल के एग्जांपल्स है। एरोसोल्स, यहाँ देखिए दो वर्ड है, एक एरो मीन्स एयर, सोल मीन्स ये सोल ये था ना स्मेल। तो एरोसोल जो किसी भी तरह की जैसे गैस स्मेल होती है, जैसे आपका परफ्यूम वगैरह होता है, वो गैशियस स्टेट में होते हैं, है ना। तो इसके दो पार्ट्स हैं, सॉलिड गैस में होगा, लिक्विड गैस में होगा, सॉलिड गैस में होगा। तो लिक्विड गैस की बात की जाए तो स्प्रे है, मिस्ट है, फॉग है, जितने आपके परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स होते हैं। जबकि सॉलिड गैस की बात किया जाए तो ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, डस्ट, स्टोव, स्मोक, ये सारे सॉलिड गैस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इतना ही बेसिकली आपको याद करना है, बाकी डिटेल्स तो आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप चाहें तो उसको बेसिक सी चीज़ें जो आपको ये याद करना है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ये टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, क्या होता है इसमें, डिस्पर्स मीडियम सॉलिड होता है और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होता है, डिस्पर्सल मीडियम लिक्विड होता है। मतलब एक सॉलिड और एक लिक्विड जब मिक्स होंगे तो सोल कहा जाएगा। एग्जाम्पल की ये सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उसके, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है टिंडल इफ़ेक्ट, जो थोड़ा है इम्पोर्टेंट है, इसलिए सेपरेट अलग से बता दिया है। टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है अभी हमने बताया, जैसे आपके यहाँ पे देखिए इमेज है ना, ये ये 3 बीकर हैं, बीकर ए बी सी, ठीक। इसमें आपने सॉल्यूशन रखा हुआ है, इसमें कोई कोलॉइड रखा हुआ है, इसमें सस्पेंशन रखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जब आपको एक लाइट डालते हैं तो यहाँ तो आपको इसके अंदर लाइट सीन नहीं है, ठीक। कोलॉइड्स में हल्की हल्की है और सस्पेंशन में क्लियरली आपको लाइट सीन होएगी। सिंपलेस्ट एग्जांपल की बात किया जाए, जब खिड़की या दरवाज़ा खुला रहता है तो किसी छेद से जब रोशनी आती है तो केवल उतने में आपको रोशनी का पूरा रास्ता एक दिखाई देता है, इस तरह से, है ना। अगर ये कोई एक होल है विंडो में तो विंडो से जितनी भी लाइट आएगी उसमें ये आपको एक क्लियरली लाइट का पाथ दिखाई देता है, और इसके बीच बीच में आपको डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यही है टिंडल इफ़ेक्ट, अगर लाइट शो होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन देन इट्स पाथ बिकेम विजिबल। जब कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोई लाइट पास होती है तो वो आपको क्लियरली उसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर लाइट आपको दिखाई, मिक्सचर के अंदर उस जो है लाइट दिखाई देगी। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल पूरी तरह से मिक्स तो हुए नहीं थे, बीच बीच में स्पेस, तो जहाँ जहाँ स्पेस होगा वहाँ वहाँ लाइट पास हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय द कोलॉइडल सॉल्यूशन बट नॉट इन ट्रू सॉल्यूशन। जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, जबकि कोलॉइड में आपका सस्पेंशन और कोलॉइड्स दोनों में आपको क्लियरली दिखाई देगा। When a light beam enters in a dark room through a small hole, then its path become visible and as the dust particle make the colloidal solution in the air, ठीक है। जो डस्ट पार्टिकल है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन का एक तरह से एग्जांपल हो सकता है, अभी आपको टाइप्स ऑफ कोलॉइड में बताया है। तो जब वो एयर में एंटर होता है तो लाइट में वो क्लियरली सीन आपको विजिबल होता है। ये एक एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का। एक दूसरा एग्जांपल लिया जाए, जैसे कोई जंगल है मान लीजिए, तो जंगल में भी आपको थोड़ा थोड़ा लाइट ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई देगी, और जितने जितने में लाइट आपको दिखाई देगी उतने में आपको हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल्स भी दिखाई देंगे। घने जंगल में को बहुत ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ क्लियरली दिखाई देगी, ठीक है। तो ये
यहाँ इसलिए इमेज में भी क्लियरली है, ये लाइट सोर्स है, सॉल्यूशन है, कोलॉइड है, सस्पेंशन है। लाइट बीम इसमें विजिबल नहीं होगी सॉल्यूशन में, कोलॉइड में विजिबल होगी और सस्पेंशन में भी विजिबल होगी। एग्जांपल की बात करें तो वाटर, क्लियर वाटर, अगर नॉर्मल वाटर ले लो उसकी बात है, ये मिल्क का एग्जांपल है कोलॉइड में, और सस्पेंशन में फ्लोर एंड वाटर। फ्लोर मीन्स आटा, जब आटे को पानी में मिक्स कर देते हैं तब। नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो इतना आज ख़त्म कर लीजिए। ये नया टॉपिक है, ये 1 या 2 क्लास और है आपकी, ताकि उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा इसको। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे टेस्ट वगैरह जब डालेंगे तो आपको पता चल सके। ठीक है, थैंक यू।